हेलो चैंपियंस, मैं हूं सुमित सिंह और एक बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिस पे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड हाउ टू रेज फंड्स एंड व्हेन टू रेज फंड्स। इन सब पे बहुत ही कम टाइम में मैं बताने वाला हूं। पहले तो ये समझिए आप, ये स्टार्टअप क्या होता है। तो स्टार्टअप के दो डेफिनेशन है। एक जो आप सब समझते हो, कोई बिजनेसमैन, कोई स्टूडेंट, कोई एंटरप्रेन्योर, जब कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया लेके आता है तो वो स्टार्टअप हो गया। अगर गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात करूँ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी स्टार्टअप जो 5 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, या कोई भी ऐसा कंपनी जिसकी एनुअल जो टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है, या किसी भी बिजनेस को तोड़ करके दो पार्ट में ना बनाया गया हो, ऐसा कोई बिजनेस, वो सारे स्टार्टअप कहलाते हैं। अब इंडिया के कुछ टॉप स्टार्टअप्स की बात करूं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं आज के टाइम पे, और इंडिया में बात करूं तो 50,000 के आसपास स्टार्टअप हैं। अब इंडिया के कुछ बड़े स्टार्टअप्स की बात कर लेता हूँ। बायजूस, ओयो हो गया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओयो रूम, फर्स्ट क्राई, फूड पांडा, जोमेटो, ओला, ग्रोफर्स, ऐसे बहुत सारे। अब पॉइंट पे आता हूँ। पहले मैं बात करूँगा स्टार्टअप की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। देखिए, स्टार्टअप करना इसलिए नहीं है कि स्टार्टअप किया और बड़ा बिजनेसमैन बनना, जॉब क्रिएट करना है। स्टार्टअप इसलिए करना है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और बहुत सटीक सॉल्यूशन है आपके पास। तो आओ पहले स्टेजेस को समझते हैं। देखो, स्टार्टअप की स्टेजेस की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज आते हैं डिस्कवरी। आप किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहे हो उसको फाइंड आउट करो, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं वैलिडेशन। भाई, डिस्कवरी कर ली कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, थोड़ा सा बनाओ और उसको ट्राई करो कि आप इम्प्लीमेंट कर सको सराउंडिंग्स में। और उसको इम्प्लीमेंट किया, देखा कि लोगों का फीडबैक कैसे आया, लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं पसंद कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो। अगर पसंद कर रहे हैं तो और परफेक्ट कैसे बना सकते हो उस पर काम करो। फिर उसकी मतलब एफिशिएंसी, थर्ड स्टेज आती है एफिशिएंसी। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसकी एफिशिएंसी देखो, शुरू में जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता, समझ नहीं होती अच्छी सी। फिर जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते जाते हो, उसका कॉस्ट कम होता जाता है, खर्चा कम होता चला जाता है। जैसे जैसे खर्चा कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट उतना परफेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लो, अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन ने शुरू में जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अमेजॉन सिर्फ किताबें बेचते थे, बुक्स बेचते थे। उन्होंने पहले डिस्कवरी करी कि उन्हें ऑनलाइन मार्केट में जाना है। फिर उन्होंने बुक्स लॉन्च करी, बुक लॉन्च करके देखा, उसको वैलिडेशन किया, उन्हें उनका प्रोडक्ट धीरे धीरे सेल होने लगा। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क्स एंड सप्लाई चेन सब कुछ डेवलप किया। अब देखो, 3 स्टेप पे बात हो गई। पहला डिस्कवरी, दूसरा वैलिडेशन, तीसरा एफिशिएंसी, और चौथा आता है स्केलिंग। जब आपको लग गया कि अब बिजनेस को स्केल करना चाहिए। भाई, फंड अब आप लोगे जब बिजनेस में, कहीं से फंड इकट्ठा करोगे नए स्टार्टअप में, तो आपको फंड किस लिए चाहिए होता है? या तो आपको मैन पावर को स्केल करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, सर्विसेज को बढ़ाना है, मार्केटिंग को बढ़ाना है। ज़्यादा मार्केटिंग होगी, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। मैन पावर होगी तो आप कस्टमर को संभाल पाएंगे। सर्विस बेस्ट देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, फीडबैक अच्छा मिलेगा, राइट। देखिए, फीडबैक वो नहीं है जो ज़बरदस्ती मांगा जाए, फीडबैक वो है जो कस्टमर अपने हिसाब की तारीफ करके चला जाए, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। 4 स्टेप के बाद 5वां स्टेप आता है मेंटेनेंस। देखिए, पहले स्केल कर दिया आपने, जब स्केल हो गया, बड़ा हो गया बिजनेस, तो उसको मेंटेन करना होता है, जबकि जिस स्टेज पे वो है मेंटेन करना। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे देखिए, ओयो की बात करूँ। ओयो पूरे चाइना में है, आधा ओयो पूरे इंडिया में है, आधे चाइना में है, डेवलप हो चुका है। अभी ओयो को वो मेंटेन कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ है, जो सर्विसेज हैं, उसके साथ वो मेंटेन रहे। ओला की बात करें, ओला भी उसी काम पे कर रहा है, स्केल नहीं कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो ज़्यादातर कंपनीज इस नए स्टार्टअप्स स्केल करते हैं और फिर उसको मेंटेन करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट ने पहले स्केल किया, बिजनेस को बड़ा किया पूरे इंडिया में, फिर उसको मेंटेन किया, उसके बाद बेच दिया। किसको बेचा? वॉलमार्ट के बेचा। वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को। अब यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग होती, बहुत सारे न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अरे भाई, फ्लिपकार्ट ने बेच दिया तो मैं भी अपनी कंपनी बनाऊंगा। जब अच्छी सी स्टार्टअप हो जाएगी, बड़ी सी कंपनी आएगी, मुझे टेक ओवर कर लेगी मेरी कंपनी को, खूब सारा पैसा मिलेगा, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा मिल जाएगा, फिर क्या बढ़िया, बल्ले बल्ले। तो इस थिंकिंग के साथ आप कभी स्टार्टअप ना करें। आपका स्टार्टअप का पर्पज़ होना चाहिए प्रॉब्लम को बेस्ट वे में सॉल्व करना। अब कोई भी स्टार्टअप आप करते हो तो उसमें फंड क्यों चाहिए आपको? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि फंड क्यों चाहिए और फंड लाएंगे कैसे, और किस टाइम पे फंड चाहिए, कब ज़रूरत है आपको फंड की। तो देखिए, पहला, फंड क्यों चाहिए? फंड इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, किसी भी बिजनेस में पैसा बहुत ज़रूरी होती चाहिए, क्योंकि कस्टमर पहले दिन से तो पैसा देगा नहीं। कस्टमर आपको जानता ही नहीं तो आपसे कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, आपको खरीदेगा ही नहीं। जैसे आप देख लो, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे अगरबत्ती का मान लो, अगरबत्ती की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तिरंगा हैं और साइकिल अगरबत्ती, बहुत सारी हैं। अब कोई
नया ब्रांड आएगा तो लोग उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे कस्टमर बेस बनेगा, तो जब तक कस्टमर बेस बन नहीं जाता तब तक उसको मार्केट में टिकने के लिए क्या करना होगा, उसे कहीं से पैसा चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को दे सके, प्रोडक्शन जारी रखे, प्रमोशन जारी रखे, मार्केटिंग जारी रखे। तो उसके लिए चाहिए होता फंड। हाउ टू रेज फंड, फंड कैसे इकट्ठा करोगे? देखो, फंड रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप अपने कई सारे दोस्तों से पैसा ले सकते हैं और उनको कुछ इक्विटी दे सकते हैं, कुछ शेयर दे सकते हैं बिजनेस के अंदर। फैमिली में कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उनको कुछ शेयर दे सकते हैं उस कंपनी के अंदर। या कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मैं IFCI, सिडबी, या फॉरेन की कंपनी है सिकोया, SL कैपिटल पार्टनर, ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, जैसे मैं BHU से हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो हमारे कॉलेज के अंदर क्या होता था कि इंक्यूबेशन सेंटर होता था। वैसे ही बहुत सारे IIMs हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से अगर आप MBA कर रहे हो वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर होता है। आप बड़े बड़े इवेंट्स में जाओ, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं आप जाओ, क्योंकि इवेंट जैसे फिक्की के इवेंट में, CII के इवेंट में, NASSCOM के इवेंट में, एंजल नेटवर्क जैसे दिल्ली एंजल नेटवर्क हुआ, हैदराबाद एंजल नेटवर्क में आप जाओ, मुंबई एंजल नेटवर्क में आप जाओ। अब वहाँ जाने के बाद क्या करना है, वहाँ जाने के बाद आपको जो फंड हेड्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करना होता है, उनसे कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, ताकि आप उनसे रेगुलर टच में रहो। वो जितना आपके साथ आप अपना आइडिया उनको शेयर करो, उनको सुनाओ, तो फिर वो इंटरेस्ट लेंगे। अब बहुत सारे फंड रेजर के पास तो फंड हेड्स के पास तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आप ही के जैसे नए स्टार्टअप करने वाले, तो वो फंड उसी को देते हैं जो सबसे ज़्यादा हिम्मती होता है, जो सबसे ज़्यादा टिका रहता है उनके साथ में। अगर वो 5 मिनट वो कह दे कि सर कल, वो बोल दे कि आप कल कॉल करना, कल आपका आइडिया सुनूंगा, तो ऐसा नहीं कि आप कल तक वेट करें, ना 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 ना, ऐसा नहीं। आप कह दो सर अभी आप 5 मिनट फ्री हो, 5 मिनट में आप सुन लीजिए मेरा आइडिया, फिर मैं कल तो कॉल करूँगा ही करूँगा, आपको पीछे पड़ जाऊँ। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, जिनकी ये बात आप सबको मालूम होगी कि उनको $1 बिलियन की जो फंडिंग्स मिली, उसके लिए उन्होंने बहुत बार फॉलो किया, 20 से 25 बार फॉलो अप किया। तो भाई 20 से 25 बार वो इंसान फॉलो अप कर सकता है तो आप भी तो करो, राइट। और कोई भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आपका ग्रोथ प्लान देखेगा ना, कि आप में क्या ग्रोथ प्लान है, कहाँ लेके जाओगे आप इस पैसे को लेने के बाद, क्या करने वाले हो स्टार्टअप में, क्या आपका मॉडल है, आगे कैसे ग्रो करने वाले हो, सब उनको बताओ, समझाओ, उनको दम लगेगा तो आपके साथ ग्रो करेंगे। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज डालो, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा, एंड देन आप मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हो और हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो। थर्ड वन क्वेश्चन आता है व्हेन टू रेज फंड। ये जरूर देखनी चाहिए कि कंपनी की स्टेज क्या है। अभी कंपनी एकदम जस्ट स्टार्ट हो रही है, या एकदम थोड़ा सा उसको आपने बिल्ड कर दिया है, या बहुत स्टेबल हो गई है, या उस फंड को लेने के बाद यूटिलाइज कहाँ करोगे, मैन पावर में, मार्केटिंग में, सेल्स में, कहाँ लगाओगे पैसा। फंड रेजिंग कब की जाती है, जब जैसे आपको पता हो कि आज से 1 साल के बाद आपके बिजनेस में फंड लगेगा, क्योंकि आपको एक्सपेंशन करना, आपको बड़े लेवल पे जाना है, तो 1 साल लगेगा इसके लिए। अब 1 साल लगेगा तो आज से आप लग जाओ, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। जब आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे तब कोई 1 या 2 लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके प्लान में, आपके आइडिया में। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दो। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद।